बैरिस्टर अली जफर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सवाल यही है कि तौसीह तो नहीं दी गई नैब चेयरमैन को, मगर ये कहा गया है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीके से एक्सटेंशन ही हुई ना जी? जी नहीं, देखें, जो जितने कानून होते हैं जिसमें एक टेन्योर अपॉइंटमेंट होती है, उसमें ये वजाहत से लिखा जाता है कानून में कि अगर अपॉइंटमेंट हो गई है और नई अपॉइंटमेंट अभी होने में टाइम है और टेन्योर खत्म हो गया है, तो जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी वो कंटिन्यू रहेगा, वो कंटिन्यूएशन रहेगी। नैब के कानून में ये एक खला था, एक गैप था, एक लकूना था, और वो ये था कि उसमें अगर टेन्योर खत्म हो जाता है और अभी कंसल्टेशन का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, तो फिर वो नैब के चेयरमैन का वो उनकी अपॉइंटमेंट एक तरह से खत्म हो जाती है, उनकी जो है टेन्योर, और फिर नैब का सारा काम रुक जाता है। तो ये जरूरी था कि वो कंटिन्यूटी की खातिर एक ऐसा तरमीम लाई जाए जो कि वो कंटिन्यू, जब तक कंसल्टेशन का प्रोसेस खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू रहे। और दूसरा जो बहुत बड़ा खिला था इस नैब के कानून में, वो ये था कि अगर दोनों जो लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन अगर फैसला ना कर सकें कि किसको अपॉइंट करना है, तो फिर क्या होगा। जिस तरह मसलन इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमेटी में नहीं चला जाता जी? नहीं, अच्छा। वो इस कानून में ये खला थी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप कि कमेटी में जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानून है, आइन में लिखा है कि अगर कंसल्टेशन से ना हो तो फिर वो कमेटी में चला जाएगा जी। ये कानून में ऐसी वजाहत नहीं थी। तो उसमें ये था कि अगर वो ना कंसल्टेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो, वो कामयाब ना हो, तो फिर अगला अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती थी। उस वजह से एक और तरमीम लानी पड़ी कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी में लाया जाए। एक डिबेट जरूर हुई थी, मैं आपको बताता चलूं, एक डिबेट जरूर हुई थी, एक कुछ क्वार्टर्स का ख्याल था कि शायद ये जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है इसको ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर वो फैसला यही हुआ और दुरुस्त फैसला हुआ कि कंसल्टेशन का प्रोसेस बहुत जायज प्रोसेस है, इसको होना चाहिए, क्योंकि उसी से इंडिपेंडेंस बढ़ती है। और अगर कंसल्टेशन का प्रोसेस फेल हो गया तो फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट में भी जा सकता है। तो फिर क्यों नहीं हुआ? आपको क्यों जरूरत पड़ी ऑर्डिनेंस लाने की? क्योंकि देखिए ना, आप तो कानून को मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। ऑर्डिनेंस तो तब लाई जाती है जब पार्लियामेंट जो है वो उस मुशावरत ना हो सके पार्लियामेंट के अंदर, और इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर ऑर्डिनेंस लाई जाती है, सदारती ऑर्डिनेंस। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई कि जी क्या पूरे मुल्क में जावेद इकबाल के अलावा और कोई नहीं जो नैब के मामलात को देख सके? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्या जरूरत पड़ गई। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, और चूंकि कोई ऐसी शिफ्ट नहीं थी इस कानून में जो कि उनको कंटिन्यूएशन रखे उनकी जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो इसलिए जरूरी था, और पार्लियामेंट बैठा नहीं, इसलिए जरूरी था कि ऑर्डिनेंस के जरिए ये तरमीम लेके आई जाए। अब ऑर्डिनेंस आपको पता है मुनीज़ है कि ये एक टेम्पररी लॉ होता है, इसकी जिंदगी छोटी होती है। इसके बाद या इसके दौरान ही एक बिल की सूरत में ये सारा का सारा मामला पार्लियामेंट में जाना ही जाना है। अभी सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के जरिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। इस ऑर्डिनेंस में और भी काफी इम्पोर्टेंट और अहम चीजें हैं जिसका अल्टीमेटली फैसला पार्लियामेंट ने ही करना है, लेकिन फिलहाल वो ऑर्डिनेंस में डाला गया है। मसलन बहुत लोग कहते थे और दुरुस्त कहते थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फैसले नहीं कर रहे क्योंकि उनको डर ये है कि उनका फैसला अगर गलत भी हो तो उसको वो एक क्रिमिनल नैब रेफरेंस बना देती है और उनको क्रिमिनल रेफरेंस के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और उनको एक तरह से अरेस्ट भी कर लिया जाता है जी। उस चीज को भी देखते हुए ये फैसला हुआ है कि इस किस्म के फैसले जिनमें किसी किस्म की करप्शन की बू ना हो, करप्शन का एविडेंस ना हो, उन फैसलों को भी नैब नहीं छुएगी। इसी तरह जिस तरह बिजनेसमैन है उनका भी फैसला हुआ है कि जो प्राइवेट बिजनेस मैन है उसके साथ भी नैब का ताल्लुक नहीं, नैब का ताल्लुक है करप्शन, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की करप्शन को पकड़ना, इसलिए वो मामला भी वो नहीं देखेगा। तो ये बड़ा अहम मेरा ख्याल है ऑर्डिनेंस आया है, लेकिन बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं कि इवेंचुअली अल्टीमेटली फाइनली इसने पार्लियामेंट में जाना है और फिर पार्लियामेंट ही फैसला करेगा। फिलहाल
ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट